हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन बुक के बारे में जिसका नाम है द लॉ ऑफ सक्सेस, जिसे नेपोलियन हिल्स ने लिखा है। ये एक ऐसी किताब है जो आपकी सक्सेस की गारंटी ले सकती है अगर इसमें दी हुई अपने सभी बातों को समझा और अपने लाइफ में अमल किया। तो नेपोलियन हिल्स वर्जीनिया में पैदा हुए थे और 13 साल की उम्र से ही शहर के न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स लिखने लग गए और अमेरिका के सबसे फेमस मोटिवेशनल ऑथर में से एक बने। उनकी किताबें मॉडर्न मोटिवेशन की नींव बनी, खास करके थिंक एंड ग्रो रिच उनके बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है, जिसकी 2015 तक दुनिया भर में 100 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी बिकी। ये किताब ऑथर के ख्यालों की सुनहरी चाबी है। ये उन दिमागी शक्तियों के बारे में है जिनसे गोल को पाया जा सकता है। दर्जनों इंडस्ट्रीज डिप्लोमेट, थॉट लीडर और सफल लोगों के इंटरव्यू करने के बाद उन्होंने जो भी सीखे उन्होंने इन 11 लेसन्स में मिला दिया, जिसमें मास्टरमाइंड और सक्सेस के 11 लॉस के बारे में बताया गया है। जो लोग जीवन में सफल होते हैं वो लोग 3 चीजों को अच्छे से करते हैं। सबसे पहले वो जानते हैं कि वो क्या पाना चाहते हैं और वो उसे अपने सामने रखते हैं। दूसरा, वो एक जैसे सोच वाले लोगों के ग्रुप को ज्वाइन करते हैं जो मास्टरमाइंड होता है। तीसरा, वो पढ़ते रहते हैं जब तक उन्हें वो ना मिल जाए जो वो चाहते हैं। अब जानेंगे कि सफलता उनका पीछा क्यों करती है, जो नियम को मानते हैं। तो चलिए फिर मास्टरमाइंड के सक्सेस की 11 लॉस को डिटेल में समझते हैं। द मास्टरमाइंड। इस चैप्टर में हिल्स ने मास्टरमाइंड के कॉन्सेप्ट को समझाया है। यह साइकोलॉजी का लॉ है जो सभी कमाल की पर्सनल अचीवमेंट के नींव का पत्थर है। पर असल में ये मास्टरमाइंड है क्या? मास्टरमाइंड एक ऐसा माइंड है जो 2 या उससे ज्यादा लोगों के सहयोग से बनता है, जो किसी काम को पूरा करने के मकसद से एक दूसरे का साथ देते हैं। हिल्स ने इस इंट्रोडक्शन को बहुत ही प्रैक्टिकली सोचा है। उन्होंने यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को समझाया है, एंटोनियर और इथर से शुरू करके और फिर दिमाग की वाइब्रेशन को दिखाया है। वाइब्रेशन मास्टरमाइंड के कोर पिलर में से एक है, क्योंकि मास्टरमाइंड के हर मेंबर को एक दूसरे के मकसद में एकता होना बहुत जरूरी है। अपनी एकता के एक्सप्लेनेशन को बताते हुए हिल्स कहते हैं कि किसी अमेरिकन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के ज्यादा प्रभावशाली डेवलपर या तो मास्टरमाइंड के क्रिएटर थे या मास्टरमाइंड थे जिसने उन्हें फाउंडेशनल इंडस्ट्रीज को बेहतर बनाने की ताकत दी। मास्टरमाइंड के 5 मेन मेंबर थे। फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड, प्रोलिफिक इन्वेंटरी थॉमस एडिसन, फायरस्टोन टायर कंपनी के हार्वर्ड फायरस्टोन, स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के जॉन डी रॉकफेलर और यूएस स्टील कॉर्पोरेशन की कार्नेगी। तो चलिए अब हिल्स के दिए गए मास्टरमाइंड के 11 लॉस को डिटेल में जानते हैं। लॉस नंबर 1 और डेफिनेट चीफ एम। ये एम आपको सिखाएगा कि बेकार में होने वाली मेहनत को कैसे बचाएं, जो ज्यादातर लोग अपने जिंदगी के मकसद को ढूंढने की कोशिश में करते हैं। ये लेसन आपको सिखाएगा कि कैसे एम लिस्ट से दूर हटें और अपना दिल और अपनी पकड़ एक डेफिनेट चीज जिंदगी के मकसद पर कैसे फिक्स करें। एक डेफिनेट चीज एक गोल से ज्यादा होता है, एक पोटेंशियल रियलिटी होती है, एक सपना होता है जिसे आप आने वाले फ्यूचर में रियलिटी बनाने में कमिटेड हैं। अपनी चीप एम को सच कैसे बनाएं, इसका 3 स्टेप है। स्टेप नंबर 1, राइट इट डाउन, उसे लिखें। आप अपने चीप एम को असलियत बनाने की शुरुआत करते हैं। इसे एक छोटी याद रखी जा सकने वाली स्टेटमेंट की तरह लिखने से, जिससे आपका लगातार रिप्लेस ले सकते हैं, जैसे कि आप अपने फोन के नोट ऐप पर या किसी कार्ड पर लिखकर। स्टेप 2, ऑल्सो राइट योर ट्रेड। अपने ट्रेड पे लिखें, अपने एम के नीचे लिखें कि आप अपने एम के बदले क्या देना चाहते हैं, जैसे कि टाइम, मनी या और कुछ बलिदानों को लिखना मददगार साबित हो सकता है जो बेहतर भविष्य के लिए देने के लिए तैयार है। स्टेप नंबर 3, ड्यूरिंग द लॉ ऑफ सक्सेस। लॉ ऑफ सक्सेस के दौरान अपने एम को दिन में कम से कम 12 बार रिपीट करें। आपको अपने एम को लगातार याद रखना है जब तक कि आप पे उसके अचीवमेंट का जुनून सवार ना हो जाए। लॉ नंबर 2, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसने इंसानियत के 6 डर के बारे में बताए हैं। गरीबी का डर, बुढ़ापे का डर, बुराई का डर, किसी के प्यार को खो देने का डर, बीमारी का डर और मरने का डर। आप इन परेशान करने वाले ख्यालों से कैसे निपटते हैं? आप ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे सेल्फ टॉक भी कहा जाता है। एक इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। जब आप अपने डर का सामना अपने पॉजिटिव ख्यालों से करने लगते हैं, तब आप पाएंगे कि जितना आप पॉजिटिव बनते हैं उतने ही पॉजिटिव लोग आपकी कंपनी का हिस्सा बनेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस ना तो किससे छिपाया जा सकता है और ना ही खोया जा सकता है। ये यूज करने से और भी बढ़ता है और यूज ना करने से गायब हो जाता है। लॉ नंबर 3, द हैबिट ऑफ सेविंग। आपको बहुत से रीजन के लिए पैसा बचाने की आदत डालनी चाहिए। पैसा बचाने की आदत ओवरऑल हेल्थ, मेंटल और फिजिकल को बेहतर बनाती है।
सेविंग से सिर्फ गरीबी का डर ही खत्म नहीं होगा, बल्कि इससे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के अवसर भी मिलेंगे। ऑथर ने बताया कि उधार लेने और ज्यादा खर्च करने से उनके खुद की और जिन लोगों का इंटरव्यू उन्होंने लिया था उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा है। सेविंग करने का पहला कदम है अपनी कमाई और खर्च का पता होना। एक बजट के रूप में आप सोच रहे होंगे कि सेविंग्स रिकमेंड करना आसान है, पर असल में हमें कितनी सेविंग्स करनी चाहिए। यार हिल्स ने करीब 200 लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद एक मॉडल डिस्कस किया, जिससे जो लोग फाइनेंशियली टूट चुके थे उनको पैसे कमाने में काफी सक्सेस मिली। इस मॉडल के हिसाब से कमाई का 20% सेविंग होना चाहिए, 50% घर के सभी बेसिस एक्सपेंस मेट होना चाहिए, एजुकेशन, रिक्रिएशन और लाइफ इंश्योरेंस में 10% होना चाहिए। लॉ नंबर 3, इनिशिएटिव एंड लीडरशिप। हिल्स बताते हैं कि कैसे इनिशिएटिव लीडरशिप से उन्होंने एडवर्टाइजिंग और सेल्स का स्कूल बनाया। अपना स्कूल शुरू करने के लिए उन्होंने सिर्फ 2 चीजों की जरूरत थी, स्टार्टअप कैपिटल यानी कि पैसा। उनके पास अपने स्टूडेंट को देने के लिए नॉलेज तो थी, पर स्कूल शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे। उनका चीफ एम था कि अपने स्कूल को शुरू करने के लिए पैसे को जमा करना। दूसरा, उन्होंने डिटेल्ड प्लान बनाया कि कैसे वो अपने एम को असलियत बनाएंगे। उसी में हिल्स ने कुछ एक्शन स्टेप लिए, अपने डेफिनेट चीफ एम को लिखना और डिटेल्स प्लान बनाना। हिल्स शिकायत और चिंता की जगह ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए कदम उठाए जिन्हें उनकी नॉलेज की जरूरत थी और जिनके पास मार्केटिंग और सेल्स सीखने का पैसा था। इस बात को मानते हुए उनके पास बिजनेस एजुकेशन की मार्केट है, वो आखिर तक लड़ते रहे जब तक उन्हें उनका चीफ एम नहीं मिला पढ़ने की इच्छा का, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट से डिजिटल एजुकेशन नहीं थी। इसलिए जो सीखना चाहते थे वो कॉलेज गए। हिल्स एक बड़े ही नामी कॉलेज के डायरेक्टर के पास गए और उन्होंने अपना कोर्स बताया, जिससे कॉलेज ज्यादा स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर सकता है। शुरुआती पैसे के बदले हिल्स को कॉलेज का एजुकेशन सिस्टम मिल गया। डायरेक्टर दिल से राजी हो गया और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और हिल्स को अपना पैसा मिल गया। 1 साल से कम वक्त में कॉलेज से लिया गया सारा पैसा हिल्स ने लौटा दिया और फिर हिल्स ने अकेले उसे बिजनेस की तरह संभाला। ये 3 स्टेप जिससे हम इनिशिएटिव लेना और लीडरशिप में आगे बढ़ सकते हैं। आपको टालने की आदत को जीतना होगा और उसे खत्म करना होगा। अपने आसपास के लोगों को कदम उठाने और कल पर ना टालने के लिए उत्साहित करें। पॉजिटिव लीडरशिप स्किल्स डेवलप करें जो सेल्फ डिटर्मिनेशन, फ्रीडम, सेल्फ डेवलपमेंट और जस्टिस तक ले जाए। लॉ नंबर 5, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन की ताकत ऐसे एग्जाम्पल से भरी पड़ी है जिसे वो अगर सही से यूज किया जाए तो किसी भी काबिलियत को 10 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। इसलिए बहुत से इंडस्ट्री का सेल्फ पर्सन का एग्जाम्पल शेयर किया जो इमेजिनेशन की मदद से बहुत ऊपर उठे। नेपोलियन ने ओयो के गवर्नर को एक सुधारे हुए कैदी की रिहाई का आइडिया पूछा, ये इमेजिन करके कि गवर्नर एक कैदी को क्यों आजाद करेंगे। शिकागो के पॉल हैरी ने अपनी पहली लॉटरी बेची जब उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस को एडवर्टाइज करने का अनोखा तरीका इमेजिन किया, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग को लॉस करने की वजह से बंद कर दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के डॉक्टर हार्पर जिन्होंने जॉन डी रॉक डोनेशन को इमेजिन किया। लॉ नंबर 6, एंथुसियाज्म। जब आप जोशीले बन जाते हैं तो आप जिंदगी और जुनून के लिए डी एनर्जाइज हो जाते हैं और अपने ही जोश के साथ आप कम नींद के साथ काम भी कर पाते हैं। जोश आपके एक्शन को ताकत देता है, जैसे तीर की एक धनुष से उस डायरेक्शन में जाने की ताकत मिलती है जहां आप चाहते हैं। साथ ही आपको नकली जोश से भी बचना होता है। असली जोश एक इंसान के अंदर से आता है, न कि बाहर से। लॉ 7, जैसे ही आपने लॉ 6 में समझा कि जोश आपको चलाता है तो ये कल्चर की तरह है। सेल्फ कंट्रोल ऐसे ही एक सिक्के का दूसरा पहलू है। ये ब्रेक और स्ट्रेनिंग है जो आपको रोकने और दिशा बदलने देता है। सेल्फ कंट्रोल वो बैलेंस फील्ड है जिसे आप अपने जोश को काबू करके दिशा दे सकते हैं जहां आप चाहते हैं कि आपको ले जाया जाए। इससे आप अपनी किस्मत के मालिक और आत्मा को कैप्टन बना सकते हैं। सही कंट्रोल के बिना पिछले कुछ रूल्स का कोई मतलब नहीं है। इसलिए जरूरी है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन रखें। हद से ज्यादा जोश भी अच्छा नहीं होता, इसलिए अच्छा है कि हैंड ब्रेक अपने पास ही रखें। सेल्फ कंट्रोल यानी कि अपनी किस्मत के मालिक। लॉ नंबर 8, हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन पेड फॉर। ये लेसन आपको सिखाएगा कि लॉ ऑफ इंकरेजिंग का फायदा कैसे लें, जो उससे कहीं ज्यादा आपको रूटीन को पक्का करेगा। जितनी भी सर्विस आपने दी होगी, कोई भी एक सच्चा लीडर नहीं बन सकता है इस आदत को सीखे बिना, जिसमें वह सबसे ज्यादा और बेहतर काम करता है जितना उसे पे किया जाता है। जब आपको पे किए जाने का तुरंत फायदा ना मिले तो भी बेस्ट देने के भी फायदे हैं। जब ऑथर लॉ ऑफ सक्सेस के लिए काम कर रहे थे तब वे अंडर पेड थे, जबकि वे ज्यादा काम कर रहे थे। और जल्द ही जब उन्होंने अपना कोर्स बना लिया तो वे थॉमस एडिसन के एक कलीग के साथ ही बन गए, जिन्होंने उसे एक जज से मिलवाया जो फोर्ड मोटर कंपनी के बोर्ड के चेयरमैन थे। जज ने लॉ ऑफ सक्सेस का कोर्स फोर्ड कंपनी के एम्प्लॉय के लिए खरीदा और हिल्स की फाइनेंशियल किस्मत वहां से चमक गई। इंसान ये इस तरह ये कोर्स
बहुत से अलग कंपनी ने भी खरीदा। सबसे ज्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तब मिलता है जब आप दिए गए पैसों से ज्यादा करते हैं। लोगों को अच्छा लगता है जब आप अपने प्लान की गई चीजों में घुस जाते हैं और आपको और लोगों को और ज्यादा रिवॉर्ड देने लग जाते हैं आपके उस जुनून के लिए जो आप काम में लगाते हैं। अगर आप काम करने की चाहत से निखर पाएंगे तो आप खुद ही भीड़ से अलग हो जाएंगे। आउटपुट की समानता पर ध्यान देकर कोई भी ट्रेडर अच्छा लीडर नहीं बन सकता। लॉ ऑफ 9, प्लीजिंग पर्सनालिटी। एक मनोहर पर्सनालिटी सफलता का सबसे जरूरी टूल है और जब ये समझदारी के साथ मिल जाता है तब आपके रुकावटों के पहाड़ों को भी हटा सकता है। इस लेसन ने रातों रात लीडर को बेहतर बनाया। ये आपको सिखाया कि कैसे अपनी पर्सनालिटी को बदलें ताकि खुद को किसी भी एनवायरनमेंट में या दूसरी पर्सनालिटी में ढाल सके। आकर्षित लोगों से डील करने में काफी अच्छा लगता है, इसलिए कंपनीज के ड्रेस कोड और कुछ रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज होती हैं ताकि उनके स्टाफ कस्टमर तक ज्यादा आसानी से पहुंच सके। एक आकर्षित आदमी जानता है कि कैसे लोगों को अपने सर्किल में लाना है। चार्म और मैग्नेटिक पर्सनालिटी वो हथियार है जिससे पोटेंशियल क्लाइंट पर काबू किया जा सकता है, जिससे वे आप पर और ज्यादा भरोसा करते हैं और बिजनेस देते हैं। एक साफ सुथरा अपीयरेंस ज्यादा फर्क ला सकती है। कोई भी एक मुंहफट और इल मैनर इंसान से बात नहीं करना चाहेगा। तेज दिमाग और चार्म बिजनेस के किसी भी रुकावट को तोड़ सकता है। एक सफल इंसान की पर्सनल अपीयरेंस को डेवलप करें ताकि सफलता आसानी से मिल सके। वेलकमिंग पर्सनालिटी सफलता का प्रतीक है। एक अट्रैक्टिव इंसान लोगों को अट्रैक्ट करने की कला जानते हैं। इनके पास वो मैजिक पावर होती है जो सारा फर्क ला सकता है। अगर आप ऐसा पर्सनालिटी को अपने इंटेलिजेंस के साथ जोड़ते हैं तो कोई भी रुकावट आपको नहीं रोक पाएगी। लॉ 10, एक्यूरेट थॉट। एक्यूरेट सोच की सफलता के लिए सबसे जरूरी पत्थरों में से एक है। ये लेसन आपको सिखाएगी कैसे फैक्ट को इंफॉर्मेशन से अलग करें। ये आपको सिखाएगी कि नॉलेज फैक्ट्स को 2 क्लासेस में कैसे बांटे। नंबर 1 इम्पोर्टेंट और नंबर 2 अनइम्पोर्टेंट। ये आपको फैक्ट्स के बाहर डेफिनेट वर्किंग प्लान बनाना सिखाएगा। खुद को ऐसे लोगों से घेरें जो आपकी तरह सटीक ज्ञान से भूखे हो। मेंटरशिप की ताकत मिलना अच्छा है, मास्टरमाइंड को बनाना सही है। इसी की वजह से आप सफलता की ओर बढ़ते हैं। गलत जानकारी और झूठी खबरों से भरी इस दुनिया में फैक्ट्स को ओपिनियन को अलग करना आसान नहीं है। एक साथ थिंकर डेटा पर एक्ट करता है, किसी इमोशंस पर नहीं। आपको फैक्ट्स को भी 2 हिस्सों में बांटना चाहिए। पहला इम्पोर्टेंट यानी रिलेवेंट और दूसरा अनइम्पोर्टेंट यानी इररिलेवेंट। लॉ 11, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आपको सिखाएगा कि कैसे आप दूसरे के दोस्त बने, जिससे आप उनकी पूरी नॉलेज को अपने प्लान और मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको और आपके आसपास के फोर्सेस की जानकारी मिलेगी और आप सीखेंगे कि इन फोर्सेस को कैसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करें। जब आपके पास लेजर बीम फोकस होता है तब आप जल्दी सफलता पाते हैं क्योंकि आपके एक्शन एक ही दिशा में होते हैं। जब आपका एक डेफिनेट पर्पस नहीं होता है तब आप यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। एक टारगेट फिक्स करें और चलें। सफलता पैरों के निशान छोड़ती है। ये आपका कर्तव्य है कि आप उस निशान को ढूंढें जब तक आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाएं। तो कैसी लगी ऑडियो कमेंट में जरूर बताएं और ऑडियो पसंद है तो लाइक करें।